और वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में छापेमारी तेज हो गई है। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी जारी है। अनंतनाग से डॉक्टर मुजफ्फर मीर हिरासत में लिया गया है। काजीगुंड से डॉक्टर वाहिद हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए इन दो डॉक्टर्स को फिलहाल हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि अब तक कई डॉक्टर्स हिरासत में लिए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिलहाल ये दो गिरफ्तारियां की हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में छापेमारी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में छापेमारी तेज हो चुकी है। अनंतनाग से आपको बता दें डॉक्टर मुजफ्फर मीर को गिरफ्तार किया गया है। काजीगुंड से डॉक्टर वाहिद को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब इन दोनों डॉक्टर से पुलिस पूछताछ करेगी और जो मास्टरमाइंड दिल्ली ब्लास्ट के पीछे है उसका खुलासा होगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, सबसे पहले अब कई तरह के अलग अलग एरिया से जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, ब्लास्ट से पहले के ये सीसीटीवी फुटेज है जो तस्वीरों में आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, और फिर अब इसके बाद जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां हैं वो काफी तेज हो गई हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में हलचल तेज है और दो डॉक्टर्स को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए, दिल्ली के संदर्भ में मैं जानकारी दूं तो दिल्ली में एक और सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकलकर सामने आया है। कनॉट प्लेस इलाके में धमाके से पहले जो डॉक्टर उमर है उसकी कार ये देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सफेद रंग की जो i20 स्पोर्ट्स कार है वो जो है यहाँ पर देखने को जो है मिल रही है। और वो ये जो बताया जा रहा है कि कनॉट प्लेस होते हुए जो है लाल किले जो है डॉक्टर उमर गया था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं उमर लगातार रेकी कर रहा था कि दिल्ली के किस इलाके में जो ब्लास्ट है वो कहीं ना कहीं जो है किया जा सकता है। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके की जो तलाश है वो डॉक्टर उमर जो है लगातार कर रहा था और उसकी तलाश जो है वो लाल किले पर जाकर खत्म होती हुई जो है नजर आई है। इसके अलावा एक जानकारी और मैं दे दूं तिशा, कि दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो ये भी अब जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि क्या सिर्फ दो ही कार इसमें इन्वॉल्व थी। पहली i20 कार जिसका धमाके में जिसको डॉक्टर उमर ने उड़ा दिया, और उसके बाद में जो इको स्पोर्ट्स कार थी वो जो है उसकी तलाश भी जो है खत्म हो गई। लेकिन अब दो कार और हैं और खासतौर पर एक जो ब्रेजा कार है उसकी तलाश जो है जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो कर रही हैं, और उसकी तलाश कहां पर जाकर खत्म होगी ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि तमाम एंगल्स पर सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है। और अब एंगल ये नया निकलकर सामने आया है कि जो अलग अलग कारें हैं उनका इस्तेमाल जो है वो धमाके के लिए किया जाना था अलग अलग जगहों पर, न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश है या फिर अन्य राज्यों की बात करें वहां पर भी इस तरीके से जो है जो i20 कार से धमाका किया गया उसी तरीके का धमाका जो है अन्य कारों के माध्यम से जो है किया जा सकता था। ये तलाशी जो है फिलहाल कहीं ना कहीं जो है अब चलती हुई नजर आ रही है। एक और कार जो है ब्रेजा, उसकी जो है फिलहाल जो जांच है वो जो है सुरक्षा एजेंसियां देख रही है कि वो कार किस तरीके से थी। क्या ब्रेजा कार में ही जिस तरीके से डॉक्टर उमर जो है फरार होता हुआ नजर आया था, क्योंकि डॉक्टर आदिल की जो निशानदेही है उस पर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ। मुजम्मिल से जब पूछा गया तो वहां पर 2900 किलो के आसपास जो अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा है वो बरामद हुआ। और अब जो हमारे पास जानकारी दिल्ली पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से उसके मुताबिक एक कार और है जिसकी तलाश जो है वो फिलहाल जो है सुरक्षा एजेंसीज कर रही हैं। स्पर्श, अब इस मामले में जांच बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, सभी सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं और कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद केंद्र सरकार ने इसको टेरर एंगल देते हुए ये मान भी लिया है कि एक टेररिस्ट अटैक ही था। लेकिन अब सवाल ये है कि और कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं। अभी तक जो जो नाम सामने आए हैं, उम्मीद है कि इससे कई और ज्यादा नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से हम बात करें कि दो गाड़ियां फिलहाल जो पकड़ी गई है, i20 कार में तो ब्लास्ट हुआ और फिर इको स्पोर्ट कार वो पकड़ी गई है। अब सवाल ये है कि ये जो आतंकवादी हैं ये कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं और आगे इनकी क्या कुछ प्लानिंग थी।
देखिए बिल्कुल अब दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसीज है खासतौर पर एनआईए ये जो है तलाश कर रही है कि इन लोगों के पीछे कौन था, यानी इनका आका कौन था, जी। कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके पीछे काम कर रहा था, क्या वो जैश था या फिर कोई अन्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पूरे जो है जो साजिश रची जा रही थी उसके पीछे था। क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा ये लोग देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। 2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट, उसके साथ साथ कुछ पिस्टल, राइफल, जिंदा कारतूस, टाइमर, ये तमाम चीजें बरामद हुई। इन लोगों के पास में पैसे कहां से पहुंच रहे थे, कितने समय से ये लोग जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो जो है इकट्ठा कर रहे थे, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर सुरक्षा एजेंसी जो है वो लगातार देश भर में जो छापेमारी है वो फिलहाल जो है कर रही है। और उसके साथ साथ इन लोगों के लिंक किन के पास में जो है मौजूद थे। उमर जब 3 घंटे तक लाल किले की पार्किंग में मौजूद था तो वहां पर जो है वो किन लोगों के संपर्क में था, क्या उसने किसी से बात की थी जो है ब्लास्ट करने से पहले, इस तरीके के सवाल जो है वो आने वाले समय में जो सुरक्षा एजेंसीज है उनका जवाब देती हुई भी जो है नजर आएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई उसमें जो है भारत सरकार ने माना कि ये आतंकी जो है घटना है और जो भी जो है इस आतंकी घटना के पीछे होगा उसको जो है पूरी तरीके से पर्दाफाश करने का काम जो है वो जो है किया जाएगा। इस बीच एक और जानकारी हम दे दें कि एलएनजेपी अस्पताल में एक जो मरीज भर्ती था इस धमाके का, उसकी जो है डेथ हो गई है। यानी अब जो आंकड़ा है वो जो जी। है कुल मिलाकर जो है मौत का वो 13 जो है पहुंच गया। यानी दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में 13 लोगों की जो मौत है वो हो गई है। बिलाल नाम का वो शख्स जो है बताया जा रहा है। और आज सुबह भी हमने देखा कि किस तरीके से जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है उससे कुछ दूर पर जो मार्केट मौजूद है, लाजपत राय मार्केट, वहां पर एक जो शरीर का अंग है वो भी जो है प्राप्त हुआ था। तो ये बता रहा है कि किस इंटेंसिटी के साथ में जो है दहलाने की कोशिश जो है दिल्ली को थी। और जिस तरीके से उमर लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहा था, चाहे वो कनॉट प्लेस, मयूर विहार, इसके अलावा जो अन्य दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर उसकी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो दिल्ली पुलिस के पास में मौजूद है। तो वो देख रहा था कि आखिरकार भीड़ भाड़ वाला इलाका जो है उसको कौन सा मिलता है और उसकी जो तलाश है वो लाल किले के पास जो है जाकर खत्म होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये तस्वीरें लगातार जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो ये नया सीसीटीवी फुटेज है, उसके आप तस्वीरें देख सकते हैं। ब्लास्ट से पहले कनॉट प्लेस में जो बारूद से भरी i20 कार दिखी थी और उससे बाहर निकलता हुआ डॉक्टर उमर नजर आया था। लाल किले की ओर कनॉट प्लेस के जरिए इस कार को ले जाया जा रहा था और धमाके से पहले तुर्कमान गेट के पास डॉक्टर उमर स्पॉट हुआ। वहां लगे सीसीटीवी कैमरास में ये तस्वीरें कैद हुई हैं।